आपने कहा कि खेसारी से आप पूछिएगा कि क्या वो मुझसे शादी करने वाले थे। आपका मन था शादी करने का उनसे? वो कमिटेड थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे बोला था। नहीं, आपका मन था? वो करता तो ऑब्वियसली करती ही मैं, आप चाहती बिकॉज़ थी कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे और आपसे शादी करे? सी आपकी ऐसी मंशा थी? उसने मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि मेरा कोई वो था नहीं कि मैं उसकी फैमिली तोड़ूं। बट ऑलरेडी जब वो इंसान मुझे बोलता है कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मैं अपनी बीवी के साथ रहता नहीं हूँ, तो आपने ये कन्फर्म किया उनकी पत्नी से, पूछा कि खेसारी की बातों में सिर्फ आ गई? उस तीसरी महिला का भी तो रोल है उसकी लाइफ में। एक बार पूछ लेती कि आपके पति ने मुझसे कहा है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं, तो क्या मैं इनकी लाइफ में आ जाऊं अगर आपकी अनुमति हो वो देवी जी की? बीवी के लिए बोलते थे कि मेरी बीवी एकदम चंडाल टाइप की है, उनके सामने बिल्कुल मत जाना, और बहुत तांडव कर देंगी, और बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, मतलब मारने लगती हैं और बहुत कुछ करने लगती हैं। सो उसके सामने बाबू प्लीज बिल्कुल भी मत जाना। इन बातों पे यकीन हो गया आपको? मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, तो तुमको कैसे करेंगी? ऑब्वियसली प्यार करती थी, यकीन तो करूंगी ना। लेकिन काजल, ये बात आप क्यों नहीं समझ पाई? वंश से वो तो कहते थे कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। उनका एक छोटा बेटा है, वो वीडियो बेटी ब्लॉग है, बनाता है, यस। दिखाते कि मैं दादाजी हैं। खेसारी के पिताजी को भी उस ब्लॉग में उन्होंने दिखाया है। वो भी इवन दिखाते, उन्होंने वो भी ये बहुत तक कूल कहा दिखते हैं। है, उन्होंने ये तक कहा है कि वो अपने सास ससुर यानी कि केसारी जी के माँ बाप जो हैं, उनकी पत्नी उनकी तक रिस्पेक्ट नहीं करती है, उनको तक घर रखना नहीं चाहती हैं। तुम अपने सास ससुर की सेवा करना, हम लोग घर लेंगे, हम लोग रहेंगे साथ में, वहाँ पे तो सब फैमिली आपने उनसे रहेंगे। ये क्यों नहीं बोला कि तुम तो मुझसे ऐसी बातें कह रहे हो, लेकिन जब मंच पे जाते हो तो अपनी पत्नी की बड़ाइयां करते हो, अपने बच्चों की बड़ाइयां करते हो कि मैं वो तो बहुत अभी प्यार अभी करता हूँ, रहता रिसेंटली हूँ। करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे। अभी अभी रिसेंटली करने लगे, क्योंकि उसको दूसरे एक्टर को टारगेट करना था, क्योंकि उसको दूसरे एक्टर के जैसे फैमिली बैकग्राउंड को नीचा दिखाना, इस वजह से पहले नहीं करते थे। गलती हो गई आपसे, आपने उनकी पत्नी से कोई बात नहीं की, उनकी बातों में आप खो गई, यकीन कर लिया आपने उनकी बातों मैं पर। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई ये बात। आपको पूछना चाहिए था अपनी काश पत्नी से एक बार। काश मैं जैसे कि पहले भी बोलते थे मुझे कि अदर एक्ट्रेस के लिए बोलते थे, वो घर आ जाती थी, फिर झगड़ा होता था, फिर बहुत कुछ मारा पीटी होती थी, तो ये सब चीज़ें होती थी। और शायद मैं उसी रीज़न की वजह से, बिकॉज मैं ये सब चीज़ें चाहती ही नहीं थी अपने लाइफ में। मुझे बहुत एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, और मैं इनके पास नहीं गई हूँ, वो मेरे पास आए हैं, हाथ पैर जोड़ के, रो के, सुसाइड का नाटक करके वो आए हैं, मैं नहीं आई हूँ। जब आप इनके पास आई तो आप एक किस्सा साझा करती हैं अपने इंटरव्यूज में, आप बता चुकी हैं कि खेसारी लाल यादव का संबंध अक्षरा सिंह से भी था, वो रो रहे थे उनके जाने के बाद। आपको ये बात पता थी कि अक्षरा जो है खेसारी की गर्लफ्रेंड रह चुकी है? जी, हम लोग ने टूर किया था एक इवेंट के लिए दोहा, कतर में, तो वहाँ आपको ये पे बात पता थी मतलब? जानकारी थी। और आपने ये भी कहा है उस कि दौरान भी वो लाइन मारा था मेरे पे। आपने ये भी कहा है कि अक्षरा जब इसको छोड़ के गई तो खेसारी रो रहे थे। यानी आपने देखा कि अक्षरा ने खेसारी को छोड़ मुझे दिया। नहीं लगता। तो आपने कुछ सोचा नहीं कि भाई अगर अक्षरा सिंह ने खेसारी को छोड़ा है तो इस बंदे में कुछ ना कुछ तो कमी होगी? सिचुएशंस ऐसी बनती थी, ऐसी बनाते हैं ये लोग, कि किसी ना कोई भी लड़की फंसनी ही फंसनी है, और मैं भी उस चीज में फंसी हूँ, और वैसे ही आज कई लड़कियां उस चीज में फंसी है। मेरे मन में सवाल है कि फंस कैसे गई? अक्षरा भोजपुरी इंडस्ट्री की, आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो आपने इन पे यकीन कर लिया, लेकिन अपने दोस्त, अपने कुलीग, अपनी साथी अक्षरा पे आप यकीन नहीं कर पाई? उनसे पूछ लेती एक बार कि यहाँ अक्षरा पे जिस लड़के को तुम छोड़ रही हो उसके साथ मैं जा रही हूँ। इसके लिए बोलना चाहूंगी, वो आज की डेट में बहुत अच्छा कर रही हैं, मैं उनके बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे जो ये लोग हैं, हमारे जो एक्टर हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हर लड़की को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देते हैं, कि वो आपको आगे नहीं देखना चाहती हैं, इस वजह से ये सारी चीजें कर रही है। अच्छा, इन्होंने ये आरोप अक्षरा पे भी लगाए होंगे आपके सब पे सामने? लगाते हैं। आज की डेट में कई सारी आई हैं, गई हैं। आज की डेट में एक नई आई है, पता चला है मुझे, क्योंकि फोन आ गया था तुरंत कि आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपने वीडियो, जैसे अभी उनके साथ कोई आकांक्षा करके हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अपनी बीवी का नाम लेके मुझे कॉल करेंगे कि मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है। बट उन्होंने बीवी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला आकांक्षा पुरी को वीडियो क्यों भेजा? मैंने बोला कौन आकांक्षा पुरी भाई? मैं नहीं जानती आकांक्षा पुरी को, कौन है? मेरे स्टाफ को फोन किया, मेरा स्टाफ मुझे बता रहा है मैम आपने आकांक्षा जी को कोई वीडियो भेजा है क्या? कौन है आकांक्षा? मैं नहीं जानती उसको, मैं क्यों भेजूं? यही सब बच्चा मेरी लाइफ में, मैं यही करूंगी। अपनी बीवी के लिए फोन करे तो समझ में आता है, मतलब आज की डेट में वो है, शायद उसको उसका भी डर होगा कि उसको कुछ पता लग जाएगा। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जब वो अक्षरा के साथ रिलेशनशिप में थे तब भी वो आप पे लाइन मारते थे, तो ये तो बहुत कई क्लियर लड़कियों इशारा पे है। लाइन मारते थे, तो उस समय आप पे भी मारते थे, तो एकदम बिल्कुल ये तो मेरे क्लियर कट है कि वो ऊपर आदमी सही जब नहीं है। मेरे ऊपर मारते थे वो कई और लड़कियों पे लाइन मारते थे। तो फिर तो समझना था ना इसमें आपको। समझना था, लेकिन प्यार अंधा होता है, और ऐसा कैसा अंधा होता है प्यार? होता है, आपको नहीं हुआ। और 5 सालों तक आपका प्यार अंधा बना रहा? ऑब्वियसली इसी को तो अंधा बोलते हैं ना, वरना 2 दिन में आंखें आ जाती। आपको इस बात का भी बुरा नहीं लगा कि अक्षरा सिंह ने जिसको छोड़ा है, उनके एक्स बॉयफ्रेंड को मैं डेट कर रही हूँ, तो अक्षरा को ये बात बुरी लगेगी कि मेरी फ्रेंड जो है सो मेरे ही नहीं, हम एक्स लोग के साथ फ्रेंड्स डेट कर नहीं रही थे, है? इंडस्ट्री में कोई भी मेरी फ्रेंड नहीं बनी है, बिकॉज यहाँ पे सारी हीरोइनों को एक दूसरे के अगेंस्ट किया हुआ है, तो कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करती है। करती होंगी कुछ, बट मेरी तो नहीं होती है। तो आपको बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी?
अक्षरा के लिए? सी, एक चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। उस चैप्टर के बारे में कितने चैप्टर्स थे? आपने कहा कि वो और वही लड़कियों बोल पे लाइन रही हूँ, मारते see, थे, ये अक्षरा देखो, के साथ थे, प्यार क्या आप पर होता भी है लाइन ना, मारते थे, नहीं नहीं शादीशुदा भी नहीं, थे। सुनिए मेरी बात सुनिए। प्यार ना, मुझे एक अच्छे एक्टर ने बताया, प्यार ऐसा नहीं है कि एक ही बार होगा। प्यार होता है बट उसको लॉयल्टी से निभाना भी होता है। और प्यार उससे भी होता है जिससे प्यार कई बार हो चुका और कई लोग साथ प्यार कर रहा है। अब देखो ये आप नहीं हमारे समझ पाए। सामने ऐसे सिचुएशंस खड़ी हुई है, तो उस चीज को हम लोग ने उस चीज को, उस सिचुएशन को उस हिसाब से हमारे सामने रखा गया है, तो कोई किसी को भी पिघलना ही था। अदरवाइज मेरे रिलेशन में रहते हुए जब कई लड़कियों के साथ वो रिलेशन मैं बना आपके चुका सामने- है, सुनिए आप मेरी बात भी सुन लो। जब कई रिलेशंस मेरे रिलेशन में रहते हुए जब कई और रिलेशंस में आए हैं, तो उन सब लड़कियों को भी पता था कि ये लड़की सीरियस है, ये लड़की रिलेशन में है, और सबसे बड़ा तो ये था कि इस इंसान को पता होना चाहिए कि ये लड़की मेरे लिए कितनी लॉयल है, कितनी सीरियस है। क्यों नहीं करते हैं? उनको क्या जरूरत है लड़कियों की? आज के डेट में मुझे कितनी, मतलब ऐसे लगता है कि हर सेट पे तो उनको प्यार ही होता है, हर इवेंट में उनको कोई ना कोई लड़की चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों लड़की ही दोषी है? ये सारी बातें इतनी देर से समझ में आई आपको? देर से समझ में आई, मुझे मेरी चीजें समझ में आ गई थी, जिस चीज के लिए हम लोग आज मैं आवाज उठा रही हूँ। इसके पहले कई ने आवाज उठाई, किसी को कोई सुनता नहीं है, और यहाँ पे कोई सपोर्ट में आता नहीं है, जबकि हर एक इंसान एक इंसान की सच्चाई जानता है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन कोई सपोर्ट में आता नहीं है। क्यों नहीं आता है?